नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिकेत चौधरी और फिन आज़ाद यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रुपी लगातार घसरता जा रहा है यूएस डॉलर के सामने। इंडियन रुपीस की ऐसी हालत क्यों हो रही है? क्या इससे फर्क पड़ता है इकोनॉमी में? कैसा इससे फर्क पड़ता है स्टॉक मार्केट में? ये कहाँ तक रुकेगा? क्या ये शॉर्ट टर्म है या यहाँ से रुपी और भी ज़्यादा नीचे घसरता हुआ जाएगा यूएस डॉलर के सामने? और यूएस डॉलर क्या ऐसा खास अच्छा कर रहा है कि यूएस डॉलर का अप्रिसिएशन हो रहा है इन फ्रंट ऑफ रुपीज़? और क्या ऐसा ही सिचुएशन था पहले से? ये सारी चीज़ें आज हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है, उससे पहले मैं आपको, जब मैं ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 78.24 इज़ द रेट ऑफ यूएसडी आईएनआर इन द करेंसी मार्केट। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो यूएसडी आईएनआर है, दिस फिगर 78.24 काफ़ी नीचे घसर चुका है यूएस डॉलर। अब आप सोचेंगे 78.24 यानी ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये तो ऊपर हो गया, फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि रुपी घसर गया है? यूएस डॉलर 2 आईएनआर है, राइट? तो एक यूएस डॉलर के लिए आपको 78.24 आईएनआर लगेगा, मतलब आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है, राइट? आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है, मतलब यूएस की माफ़ कीजिएगा, आईएनआर की वैल्यू जो है वो कम हो गई यूएस डॉलर के सामने, इसलिए ऐसा कहा जाता है। तो कोई भी चीज़ की वैल्यू जो है, प्राइस जो है, वो डिपेंड करता है एक ही प्रिंसिपल के ऊपर में। फिर चाहे वो करेंसीज हो, कोई कमोडिटी हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, कोई भी स्टॉक हो दुनिया की, या फिर इवन क्रिप्टो करेंसी हो, या फिर अगर आप कोई भी ग्रोसरी की शॉप में जाकर के एक साबुन भी खरीदते हैं या शक्कर खरीदते हैं, हर एक चीज़ एक ही प्रिंसिपल के ऊपर में काम करता है, और वो है डिमांड एंड सप्लाई। अगर कोई भी चीज़ का डिमांड ज़्यादा रहेगा और सप्लाई कम रहेगा तो फिर उसका प्राइस बढ़ेगा, और अगर उसका सप्लाई बढ़ा दिया जाएगा, डिमांड कम कर दिया जाएगा, तो फिर उसका प्राइस घटेगा, राइट? दिस इज द यूनिवर्सल प्रिंसिपल विच इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो यूएस डॉलर ऊपर जा रहा है, आईएनआर नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि डिमांड बढ़ रही है यूएस डॉलर की और डिमांड घट रही है आईएनआर की। इंडियन रुपीस की डिमांड घट रही है। अभी ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए थोड़ा सा हिस्ट्री समझ लेते हैं कि 2021 में और उसके भी पहले 2020 में, जब कोविड-19 का पहला वो जब पैंडेमिक और वो सब चीज़ें हुई, उस समय मार्केट को बचाए रखने के लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया में, वहाँ पर अमेरिका में जो यूएस फेड है, उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को घटा दिया। इंटरेस्ट रेट को घटाने से बहुत सारा पैसा पंप हो गया मार्केट में। बहुत सारा पैसा जो पंप हुआ वहाँ यूएस डॉलर्स में, यानी अमेरिका में, वो सिर्फ यूएस में ही सीमित नहीं रहा। वो पैसा यहाँ इंडिया में भी इन्वेस्ट हुआ, इंडियन स्टॉक्स में, इंडियन इक्विटी में इन्वेस्ट किया गया। तो जब वो पैसा यहाँ पर आकर के इन्वेस्ट हुआ, उस समय आईएनआर में, यानी इंडिया में इन्वेस्ट हो रहा है तो आईएनआर में कन्वर्जन होगा, तो आईएनआर की जो डिमांड है वो बढ़ेगी, तो इंडियन रुपी जो है वो ऊपर गया। मतलब जो अभी 78.2 देख रहे हैं उससे कम से, एग्जैक्ट रेट तो मुझे अभी देखना पड़ेगा इसमें ग्राफ के ऊपर में, बट कम हो गया, मतलब रुपी इंप्रूव हो गया, एप्रिशिएट हो गया। लेकिन अभी, जैसे हम यहाँ पर अभी आज रिकॉर्ड कर रहे हैं मई 2022 में, अभी सिचुएशन बहुत अलग है। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए गए हैं, मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच कर दिया गया है। इससे क्या हुआ है, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो इंडिया में आके इन्वेस्ट इन्होंने किया था, इन्होंने अपने पैसे निकाल करके ये अभी वापस जा रहे हैं, और वापस जा रहे हैं तो ये अपना पैसा यूएस डॉलर्स में लेकर के जा रहे हैं। तो यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ गई ऑल ऑफ अ सडन। यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ने के वजह से यूएस डॉलर ऊपर और आईएनआर नीचे। तो ये कितना हुआ है, मतलब कितना पैसा वापस लेकर के गए हैं? 2021 में करीबन 30 बिलियन यूएस डॉलर्स इंडिया में आए थे और इन्वेस्ट हुए थे, लेकिन पिछले 6 महीने में ही सिर्फ 21.6 बिलियन यूएस डॉलर्स वापस जा चुके हैं और इंडिया के मार्केट से निकल चुके हैं। इसीलिए आईएनआर की वैल्यू कम हुई है और डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है। ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरा क्या है, क्रूड के प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, राइट? और क्रूड ऑयल $100 पर बैरल से ऊपर निकल गया है। डिमांड भी बढ़ रही है, जैसे लॉकडाउन खुल गया है तो पेट्रोल डीजल की डिमांड भी बढ़ रही है, प्राइसेस भी ऊपर जा रहे हैं। और ये जो इंटरनेशनल मार्केट है, इसमें यूएस डॉलर्स में क्रूड का प्राइस तय होता है। तो हमें
ज़्यादा डिमांड यानी ज़्यादा पे करना पड़ रहा है यूएस डॉलर्स में, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, प्राइस भी बढ़ रहा है, तो हमें ज़्यादा ऑब्वियसली यूएस डॉलर शेल आउट करने पड़ेंगे, एंड हेंस फिर से डिमांड बढ़ गई यूएस डॉलर्स की और यूएस डॉलर ऊपर और आईएनआर नीचे आ गया। तीसरा प्रॉब्लम फिर से ये हो गया कि इन्फ्लेशन बढ़ गया वॉर के वजह से, जो रशिया यूक्रेन का वॉर है, और उसके वजह से फिर से इन्फ्लेशन बढ़ गया, क्योंकि जैसे महंगाई बढ़ती है तो, और दूसरी एक चीज़ ये भी है कि जैसे रुपी डिप्रिशिएट हुआ है उसके वजह से भी महंगाई बढ़ती है, या फिर महंगाई बढ़ने की वजह से भी रुपी डिप्रिशिएट होता है। ये दोनों इंटरलिंक्ड चीज़ें हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर आप 100 या $1 का कोई भी आइटम खरीद रहे होंगे, फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि $1 का आप अगर पेट्रोल खरीद रहे हैं, ठीक है, $1 का पेट्रोल खरीदने के लिए पहले अगर आपको 77 रुपीज़, क्योंकि $1 मान लीजिए 77 रुपीज़ का था, लेकिन अभी आपको 78.2 रुपीज़ देने पड़ेंगे, मतलब आपको ₹1 ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो रुपी डिप्रिशिएट होने की वजह से इन्फ्लेशन भी आ रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है, क्योंकि आपको आपके जेब से ज़्यादा आईएनआर देने पड़ेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि हर 5% for every 5% depreciation in the Indian rupee, the inflation goes up by 0.15%। तो ये चीजें भी यहां पर इंटरलिंक्ड है, ठीक है। अब आरबीआई इसको किस प्रकार से सॉल्व कर रहा है और क्या इसके पास प्रोविजंस होते हैं आरबीआई के पास में? तो आरबीआई अपने पास में एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखता है, जो कि कुछ दिन पहले करीबन $640 बिलियन था, ठीक है। अब ये रिजर्व रख के क्या करते हैं? जैसे मैंने कहा कि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर में सारी चीज़ें डिपेंड करती है, तो यूएस डॉलर्स की डिमांड बढ़ गई, इसलिए यूएस डॉलर ऊपर चले गया। लेकिन अगर आप डिमांड जितना बड़ा है उतना सप्लाई भी करने की कोशिश करेंगे, तो सप्लाई अगर बढ़ा देंगे मार्केट में तो फिर प्राइस ऊपर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई जो है वो साथ साथ में चलेगा। तो डिमांड बढ़ रही है तो आप सप्लाई भी बढ़ा दो। तो आरबीआई ये कर रहा है, मार्केट के अंदर में कुछ फॉरेन एक्सचेंज, कुछ यूएस डॉलर डाल दे रहा है, मतलब सप्लाई बढ़ा दे रहा है, जिसके वजह से ये जो रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है ये नहीं होगा इन फ्रंट ऑफ यूएस डॉलर, क्योंकि यूएस डॉलर का रेट नहीं बढ़ेगा। तो पिछले कुछ ही दिनों में जो $640 बिलियन का रिजर्व है आरबीआई के पास में, उसमें से उन्होंने करीबन $40 बिलियन ऑलरेडी मार्केट के अंदर में डाल दिया, मतलब सप्लाई जो है वो फॉरेन रिजर्व्स का बढ़ा दिया है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का बढ़ा दिया है। उसके वजह से कुछ हद तक रिलीफ मिलेगा, लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें गवर्न करती है, तो सिर्फ इनका सप्लाई बढ़ाने से नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें साथ में आनी पड़ेगी, तब जाके रुपी का जो एप्रिसिएशन है वो होगा। तो ऑब्वियसली कल को चल के सिचुएशन इंप्रूव होगा, फिर से इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, रुपी का डिमांड बढ़ेगा, तो फिर से रुपी अप्रिशिएट होगा। ये सारी चीज़ें जो है ये बस अभी कुछ शॉर्ट टर्म के लिए ही है, हमेशा के लिए इस प्रकार से रहेगा ऐसा नहीं है। पैसा आता है, जाता है, निकलता है, ये सारी चीज़ें तो चलती रहती है मार्केट में, राइट। डिमांड बढ़ती है, घटती है, ये तो साइक्लिकल प्रोसेस है। लेकिन अभी रुपी डिप्रिशिएट होने की वजह से हमें थोड़ा इन्फ्लेशन में भी, मतलब हमें ज़्यादा पैसे पे करने पड़ रहे हैं, इन्फ्लेशन को भी इफेक्ट हो रहा है, वाइस वर्सा, दोनों चीज़ें साथ में वर्क करती है। तो ये सारे डायनामिक्स है जो मैंने सोचा कि एक लेट्स हैव अ डिस्कशन अबाउट दिस ऑन दिस वीडियो, एंड किस प्रकार से ये रुपी का सारा जो खेल है ये चलता है, यूएस करेंसी मार्केट किस प्रकार से चलता है, ये भी आज हमने फॉर द फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर में समझा। तो आई होप दिस वाज वैल्यूएबल फॉर यू। हम एक नया कोर्स भी लेकर के आए हैं दोस्तों हमारे फिन आज़ाद के चैनल के ऊपर में, जो कि फिन आज़ाद के ऐप के ऊपर में है, और वो है अर्न बाय ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट्स यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस। इसको आप रेफर ज़रूर कीजिए, सारे लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। साथ ही में हमारा इंग्लिश का पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा कर रहा है, रैंक नंबर 12 और ओवर इंडिया में ऑन ऑल द फाइनेंस पॉडकास्ट इट इज़ रैंक नंबर 12 बाय दी फीड पोस्ट ब्लॉग। सो यू कैन रेफर दैट, उसकी भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर ऐसे भी आप सर्च कर सकते हैं, उसको भी रेफर ज़रूर कीजिए। साथ ही में मेक श्योर दैट यू आर ऑल्सो रेफरिंग और हिंदी पॉडकास्ट एज वेल, राइट। और रिसेंटली कुछ इंस्टाग्राम के ऊपर में भी हमने रील्स पोस्ट करना शुरू किया है। अगर आप कुछ शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, जल्दी क्विक नॉलेज अगर आपको चाहिए, क्विक फास्ट मनी या फिर नॉलेज चाहिए, तो इंस्टाग्राम के रील्स आप देख सकते हैं। लेकिन यूट्यूब, वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज़ एंड वॉचिंग full explanation is always the better thing to do according to me. All right. So thank you very much, and I will be seeing you again. Thank you.